नमस्कार। हैव ए नाइस डे। कुछ 2-3 दिन पहले की बात है। यूपी में कुछ पुलिस वालों का कत्ल हो गया था। कहानी बनाई गई है, कहानी सुनाई गई है हमें। वो कहानी तो बड़ी सिंपल सी है कि पुलिस वाले कहीं रेड करने जा रहे थे। जहां रेड करने जा रहे थे उन लोगों ने, गुंडों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और फिर बाद में छान छान के खबरें बाद में आती है ना, छान छान के ये पता लगा कि गुंडों को खबर देने वाले खबरी वो भी पुलिस वाले ही थे। पुलिस रेड करने जा रही है, पुलिस वाले ही मुखबरी कर रहे हैं और अपने ही पुलिस वाले भाइयों को मरवा रहे हैं। ठीक है, तथास्तु। वैसे तो बात यह है कि ये जो यूपी के सीएम है योगी साहब, उन्होंने बड़े नकली अभियान चलाए थे गुंडों का सफाया करने के वास्ते। नकली इस करके कह रहा हूं कि अगर उनके इन अभियानों में कुछ सच्चाई होती तो आज ये मौत का नंगा नाच ना हो रहा होता यूपी में। पुलिस पब्लिक की प्रोटेक्शन के वास्ते होती है। अगर पुलिस वाले खुद ही सेफ नहीं है तो वो पब्लिक की प्रोटेक्शन क्या करेंगे? बड़ी स्ट्रेंज बात है। मोदी साहब जितने मर्जी, बाद में करता हूं। एक मेरे प्रोफेसर साहब थे, भाटिया साहब, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। करनाल के रहने वाले थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स के सीनियर प्रोफेसर। अमेरिका यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। एक दिन कहने लगे, मिस्टर सतवंत सिंह, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं सर। तो उन्होंने मुझे अपनी डायरी दी, वो डायरी जो उन्होंने अपने बैग में रखी हुई थी ना, कोई नोट करने के लिए। वो कहते हैं ये मेरी पर्सनल डायरी है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो डायरी जिसमें डेट्स वगैरह लिखी होती हैं पूरे साल की, वो थी। उसके 3 सफ़े पर कुछ लिखा हुआ था। पहले सफ़े पर लिखा था, मुझे आज भी याद है, आई एम लॉस्ट इन माई बुक्स। मैं अपनी किताबों में खोया रहता हूं। और प्रोफेसर साहब के कमरे में बहुत सारी किताबें होती थी, उनके चैम्बर में बहुत सारी किताबें होती थी। प्रोफेसर कहेगा अगर किताबें ही है नहीं। मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं। जब मेरे दोता दोती आते हैं ना, तो वो मेरी किताबें उठा इतनी इतनी मोटी किताब उठा उठा के देखते हैं। कहते हैं, एक दिन तो कह ही दिया हैरी ने, नाना मैं ये किताबें कब पढ़ूंगा। खैर, तो सेकंड पेज पर लिखा हुआ था, आई एम लॉस्ट इन माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स में खो गया हूं, पढ़ाते पढ़ाते। और लास्ट पेज पर लिखा हुआ था, आई एम लॉस्ट इन माई सेल्फ। मैं अपने आप में खो गया हूं। काश सारी हिंदुस्तानी अपने आप में खो जाए, अपने काम में खो जाए, अपनी किताबों में, अपने कारोबार में खो जाए, तो मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई झगड़ा हिंदुस्तान में आ ही नहीं सकता। दुनिया को किसी की नजर लग ही नहीं सकती। पर हमारी नजर रहती है हमेशा दूसरे की प्रॉपर्टी पर, दूसरे की इज्जत पर, दूसरे की। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर क्यों है? किसी भी तरीके से ऊल जलूल, झूठ, ऊट पटांग कुछ भी बोल के इनको गद्दी से उतारो, मैं बैठ जाऊं। फिर मैं ये साबित कर दूंगा अपने आप ही कि आई एम द बेस्ट। प्रोफेसर भाटिया, काश आप जैसे लोग होते। अब तो भाटिया साहब इस दुनिया से जा चुके होंगे, बट बीइंग ए स्टूडेंट मैं अपने प्रोफेसर को याद करता हूं और प्राउड करता हूं, फील प्राउड करता, आई एम फीलिंग प्राउड कि मेरे टीचर इतने शानदार थे। उनके कदम, उनके कदमों पर चलते हुए मैं भी ऐसा हो गया, अपने आप में खोया रहता हूं। मुझे मेरे पड़ोसियों के नाम तक नहीं पता होता और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे किसी का नाम नहीं पता, मैं किसी के बारे में कुछ जानता नहीं। इसी करके मैं लोगों के झगड़ों से दूर रहता हूं।
मैं गांव की, स्टेट की पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी जब भी मुझे मिलता है ना लीडर, तो मेरे साथ पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता। बस एक ही कहते हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मानो भाई। विकास दुबे नाम के इस गुंडे ने पुलिस वाले मारे, और पुलिस वालों को मरवाने वाले भी पुलिस वाले थे, ये तो बात समझ में आई। सोशल मीडिया पर 3 फोटोज आजकल बहुत घूम रहे हैं। विकास दुबे का फोटो है सीएम योगी के साथ। सीएम योगी मुख्यमंत्री, विकास दुबे एक गुंडा। विकास दुबे का फोटो है बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा के साथ। बीजेपी का प्रेसिडेंट जो कि इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है, नड्डा, विकास दुबे गुंडा। और एक औरत है, पहले मुख्यमंत्री भी रही है, वो मध्य प्रदेश की, नाम नहीं जानता, वो भग में वस्त्र पहन के घूमती रहती है। घूमने क्या मतलब, शी इज ए लीडर, परंतु शी इज ए सेट, तो उसका नाम नहीं हमें पता वो क्या है। उसके साथ उसके फोटो, और मिस्टर मोदी के साथ विकास दुबे का फोटो, जिसको आज पुलिस तलाश कर रही है। यह बीजेपी के बड़े बड़े डान जो है ना, लीडर जो है ना, इस डान के साथ क्या कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया वाले और थोड़ा खंगाले ना, तो इस विकास दुबे के फोटो एसपी के लीडर्स के साथ भी आ जाएंगे, मायावती के लीडर्स के साथ भी आ जाएंगे। द पीपल हु आर रिलेटेड टू मायावती पार्टी। तो पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स एक गंदी पॉलिटिक्स हो गई। इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोलना पहली बात है, और गुंडों का प्रयोग करना दूसरी बात है, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है। और आजकल तो पॉलिटिशियंस की गुंडागर्दी सामने नजर आ रही है। हमें इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। और बोलना है तो ये क्या, दुनिया के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, अपना वोट देते वक्त सिर्फ अपना लालच ही ना रखा करो कि अगर ये मेरा लीडर बन गया तो मैं इससे ये फायदा उठा लूंगा। यह भी मद्देनजर रखा करो कि अगर मनमोहन सिंह जैसा कोई लीडर बन जाए, मनमोहन सिंह तो अब आएंगे नहीं पावर में, उन्होंने अपनी पारी खेल ली, कोई और आ सकता है। अच्छा, तो वो देश की क्या हालत करेगा। और अगर मोदी साहब जैसा कोई लीडर आ जाए तो वो देश की क्या हालत करेगा। हिंदुस्तान की हर एक पार्टी के लीडर को मैं एक बात कहता हूं कि आप जीतें या ना जीतें, आपकी पार्टी रहे या ना रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, मायावती वाली पार्टी हो, तमिलनाडु की पार्टी हो, कहीं की, जरूरी यह नहीं है कि आप सत्ता में आए। जरूरी यह है कि हिंदुस्तान की गर्दन ना झुके। जरूरी यह है कि हिंदुस्तान के नौजवान पीट पीट के ना मार दिए जाएं, बॉर्डर पर जैसे अभी मारे गए हैं चाहे लद्दाख में। लच्छेदार भाषण देना जरूरी नहीं है, देश की सुरक्षा जरूरी है। देश रहेगा तो आप भी रहेंगे, आप पॉलिटिक्स कर सकेंगे। देश ही ना रहा तो आपको क्या करना है, अचार डालना है आपका। हिंदुस्तान के अच्छे भविष्य के वास्ते अच्छे लीडर आना जरूरी है, अच्छी सोच आना जरूरी है। इससे बेहतर तो यह है कि डॉक्टर भाटिया की तरह आप अपने आप में खो जाओ, पॉलिटिक्स में मत खो जाओ। पॉलिटिक्स आपकी बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, इसने हिंदुस्तान को बहुत बुरे दिन दिखा दिए हैं। आप अच्छी पॉलिटिक्स चाहिए, एक शानदार हिंदुस्तान चाहिए। एक शानदार हिंदुस्तान सिर्फ वोटर दे सकते हैं, यह गंदे पॉलिटिशियंस नहीं दे सकते। इनकी गंदी पॉलिटिक्स हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।
आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।